सो बोलो। सर कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन फंक्शन में आएगा। डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों अपन फंक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। यदि कोई फंक्शन ए से बी पे डिफाइन होता है, जो सेट बी होता है बाद वाला, वो कोडोमेन कहलाता है। इसको डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। डोमेन, कोडोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आज ऋषभ आज बता देता तेरे को। ठीक है सर। ओके। और ठीक है कुणाल। हाँ सर। सर रिलेशन के लिए डिफाइन नहीं होता क्या कोडोमेन? रिलेशन के लिए भी बोल सकते हैं, और ए से बी पे अपन ने रिलेशन डिफाइन किया है, क्योंकि रिलेशन का ही पर्टिकुलर टाइप फंक्शन है। ठीक है, तो जनरली कोडोमेन बाद वाला जो सेट होता है, ए से बी पे यदि डिफाइन किया है, तो जो सेट बी होता है वो कोडोमेन होता है। तो रिलेशन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन डोमेन और रेंज पर डिस्कस करते हैं। मतलब द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अपन ये चीजें फंक्शन में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आपको फंक्शन बताएंगे तो सबसे पहला लाइन में आपको यही बताऊंगा, फंक्शन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो रिलेशन की डेफिनेशन से ही बनेगी। फंक्शन के चैप्टर में अपन कोडोमेन पढ़ते हैं, तो रिलेशन में भी कोडोमेन आपका डिफाइन हो जाएगा। लेकिन ज्यादा फोकस वो डोमेन और रेंज पे करते हैं, क्योंकि दो ही बातें आपको बताई। जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऑर्डर पेयर आपने लिखे, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट, उनका कलेक्शन डोमेन बनाता है। और जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, उन सारे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का या सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन रेंज बनाता है। ठीक है, तो इसलिए डोमेन और रेंज दो चीजें हैं ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, इसलिए डोमेन और रेंज। ठीक है, और द होल सेट बी जो बनेगा वो कोडोमेन कहलाएगा। तो रिलेशन में सर भी अगर फ्री इमेज भी नहीं रही कोई मतलब बी एलिमेंट की, तब भी वो हाँ कोडोमेन में कोडोमेन, आएगा? तब भी कोडोमेन। पूरा होल सेट बी, चाहे वो रिलेटेड हो चाहे ना हो, कोडोमेन में आ जाता है। ओके सर। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल आपने रिलेशन के टाइप्स में दो रिलेशन पढ़े, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। आई होप आपको समझ में आया होगा वो। और साथ में हमने आइडेंटिटी रिलेशन और इनवर्स रिलेशन को भी डिफाइन किया। इनवर्स में केवल ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट इंटरचेंज हो जाता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो जो फॉर ऑल वाली कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। और सिमेट्रिक रिलेशन में आपको बस चेक ये करना है, यदि ए बी रिलेशन आर का कोई एलिमेंट है, तो रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए बी ए बी रिलेशन आर में होना जरूरी है। जैसे आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं किसी रिलेशन का नाम लूं, लेस देन, मैंने कोई सेट ए लिया और उस पर रिलेशन डिफाइन किया लेस देन। तो जो लेस देन रिलेशन है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट अपने खुद से रिलेटेड होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अपन ने यदि रिलेशन को नाम दे दिया लेस देन, तो आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो कि हर एलिमेंट अपने से छोटा हो। कोई एलिमेंट अपने से छोटा नहीं हो सकता। वन लेस देन वन नहीं हो सकता, टू लेस देन टू नहीं हो सकता, थ्री लेस देन थ्री नहीं हो सकता। यदि मैं सेट ए वन टू थ्री लूं,
और उस पर रिलेशन आर डिफाइन करूं और वो आर को मैं नाम दूं लेस देन, रिलेशन यदि लेस देन है तो फिर आप ये देख रहे हो कि जो लेस देन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता और सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि यदि मैंने 1 <2 लिया है, मतलब 1 related to 2 लिया है, तो 2 related to 1 नहीं हो सकता, मतलब 2 1 से छोटा नहीं। तो इसलिए ये जो लेस देन वाला रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता और सिमेट्रिक भी नहीं। तो ऐसे रिलेशन को, जैसे मैं यदि पैरेलल ले लूं, लाइंस का कलेक्शन मैंने लिया है, किसी प्लेन में मैंने लाइंस का कलेक्शन लिया और मैंने रिलेशन उस पर डिफाइन किया पैरेलल। आप ये जानते हो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा, यदि फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू द सेकंड लाइन, देन सेकंड लाइन इज आल्सो पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो ये जो पैरेलल वर्ड है, पैरेलल, यदि मैं रिलेशन को नाम दूं पैरेलल, तो फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो जाएगा। जैसे मैं परपेंडिकुलर दूं रिलेशन को नाम, मैंने किसी प्लेन में काफी सारी लाइंस मेरे पास हैं, उन लाइंस का कलेक्शन लिया है और उन कलेक्शन ऑफ लाइंस पर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर रिलेशन है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, इसलिए ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन यदि मैं सिमेट्री की बात करूं तो फर्स्ट लाइन यदि सेकंड लाइन पे परपेंडिकुलर है तो सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो रिलेशन परपेंडिकुलर है ये सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ऐसे आप रिलेशंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, बस आपको मेनली डेफिनेशंस समझ में आनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए एफ डी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सिमेट्री के लिए इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। यदि ऐसा है तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। और अब अपन इसमें थर्ड टाइप पे डिस्कशन कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड दी ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको रिफ्लेक्सिव में या सिमेट्रिक में जो अभी एग्जांपल दी है उनमें कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, कोई मन में सवाल आ रहा है तो पूछ लीजिए उसको। सर पैरेलल वाले कैसे होते हैं एक बार बताओ। पैरेलल में एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन अपने खुद के भी पैरेलल होती है, इसलिए वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। और इफ मैंने दो लाइन ली है और ये बोला है कि फर्स्ट लाइन पैरेलल टू सेकंड लाइन है, मतलब ए रिलेटेड टू बी है, मतलब फर्स्ट 1 related to 2 है, तो फिर 2 related to B 1 हो जाएगा, क्योंकि पहला लाइन यदि दूसरे के पैरेलल है तो दूसरा लाइन फिर पहले के पैरेलल तो हो ही गई। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, तो रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। और कुछ अभी अपन ऐसे क्वेश्चन, हाँ बोलो अंशु। नो सर हो गया। ओके, चलिए तो फिर अपना ट्रांजिटिव रिलेशन अपन डिस्कस करते हैं। और इन ट्रांजिटिव रिलेशन केवल इतनी सी बात है, अब यहाँ पर हमको 3 एलिमेंट से डिफाइन करना होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन आपका ये है कि इफ, या पहले अपन लिख लेते हैं एनी रिलेशन कैपिटल आर time on set A is said to be transitive
if AB belongs to R, BC belongs to R, implies EC belongs to where A, B, C, they are belongs to set. यह है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में यदि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड है और सेकंड एलिमेंट थर्ड से रिलेटेड है तो फिर ट्रांजिटिव होने के लिए फर्स्ट एलिमेंट थर्ड से रिलेटेड होना जरूरी है। ट्रांजिटिविटी कभी भी फेल नहीं होती यदि ऐसे एलिमेंट्स आपको मिले ही नहीं। आप सर्च तब करोगे जब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड हो, सेकंड एलिमेंट थर्ड से रिलेटेड हो, तो रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए फर्स्ट एलिमेंट थर्ड से रिलेटेड होना जरूरी है। दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमेशा याद रखें, ट्रांजिटिविटी में तीन एलिमेंट जो हैं उनके लिए ऐसा होना जरूरी है। फर्स्ट सेकंड से कनेक्टेड हो, सेकंड थर्ड से कनेक्टेड हो, तब ट्रांजिटिव होने के लिए फर्स्ट एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड विद थर्ड। इतना बात आपको समझ में आया तो पूछिए। जैसे मैंने अभी आपको पैरेलल लाइंस का एग्जांपल दिया है, पैरेलल वाला जो रिलेशन है उसमें मैं तीन लाइन ले लूं और ये बोलूं कि पहली लाइन दूसरे के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन थर्ड के पैरेलल होगी, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। बट जो मैंने परपेंडिकुलर लिया था वर्ड, परपेंडिकुलर में आपने ये बोला कि यदि फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर है, सेकंड लाइन थर्ड के परपेंडिकुलर है, अब फर्स्ट लाइन थर्ड के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, अब फर्स्ट लाइन जो है थर्ड के पैरेलल हो जाएगी, तो फिर रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया था, लेस देन। यदि पहला नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरा नंबर तीसरे से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट नंबर थर्ड से छोटा हो जाएगा। तो लेस देन ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है। तो दिस इज दी ट्रांजिटिविटी। अच्छा, एक चीज और समझे कि मेरे पास एक कोई रिलेशन आर है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट पड़ा है 1,2, तो भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिविटी में यदि ए भी बर है तो फिर ये कहीं नहीं बोला कि एसी होना उसमें जरूरी है। एसी तभी वैलिड होगा या एसी होना तभी जरूरी है रिलेशन ट्रांजिटिव होने के लिए जब उसमें बीसी भी हो। लेकिन यदि मैं कोई रिलेशन लूं जिसमें मैं केवल 1,2 ले लेता हूं, उसमें 2,3 लेता ही नहीं हूं, तब आप 1,3 सर्च नहीं करेंगे और तब ये नहीं बोलेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिविटी के लिए यदि ये दो हैं तो फिर ये होना जरूरी है। यदि इन दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो फिर रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना, क्योंकि इसी में मेनली कंफ्यूजन होता है। मैं इसके 2-3 एग्जांपल आपके सामने अभी दिया, 2-3 एग्जांपल और अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, तो आपको ट्रांजिटिविटी और समझ में आ जाएगी। फिलहाल इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। सर वो पैरेलल वाला कैसे ट्रांजिटिव होगा वो एक बार बताना। कौन सा पैरेलल वाला? पैरेलल तो फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल है, सेकंड लाइन थर्ड के पैरेलल है, तो फर्स्ट लाइन थर्ड के पैरेलल हो जाएगी। सर मतलब अपन 3 लाइन कंसीडर कर रहे हैं क्या? हाँ, 1 2 3 3 लाइंस है। ओके सर। जब फर्स्ट को सेकंड के पैरेलल बोला, सेकंड को थर्ड के पैरेलल बोला, तो इनडायरेक्टली 3 लाइन हो गए ना, 1 2 3। चलिए, तो बात कर रहे थे क्वेश्चन की। ट्रांजिटिविटी पे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, और फिर अपन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं ट्रांजिटिव रिलेशन बताऊंगा और एक और रिलेशन जो इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। तो देखिए, हमने एक सेट कंसीडर किया है 1 2 3 और उस पर हमने कुछ रिलेशन लिए। अब आप यहाँ पर अपन देखेंगे तो अब एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, इसमें R1, इसमें हमने एलिमेंट लिए हैं 1 2 1 3।
और रिलेशन लिया, इसमें एलिमेंट लिया है ओनली 1 2, जो भी आपको बोला था एक ही एलिमेंट है। एक और रिलेशन लिया है R3, इसमें एलिमेंट लिए हैं 1 1, और R4 इसमें हमने लिया है 1 2 2 1 1 1। तो अब आपको ये रिलेशन 4 दिए हैं, ये हमने सेट ए से ए पर डिफाइन। देखिए सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट है, तो ए का ए के साथ पार्टीशन प्रोडक्ट करोगे तो 9 एलिमेंट बनेंगे, उसके सबसेट 2 पावर 9 512 सबसेट बनेंगे। हर एक सबसेट को आप सेट ए से सेट बी पे डिफाइन, सेट ए से सेट ए पे डिफाइन एक रिलेशन बोलोगे, मतलब टोटल 512 रिलेशन होंगे। और वो 512 रिलेशन आप कैसे बनाओगे? पहले क्योंकि 9 एलिमेंट बन रहे हैं, सबसेट बनाने के तरीके आपको बताए थे। सबसे पहले अपन 9C0, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे, जिसको अपन बोलते हैं नल सेट। फिर एक एक एलिमेंट लेके बनाएंगे 9C1, फिर 9C2, फिर 9C3, फिर 9C4, सबको ऐड करेंगे तो 2 पावर 9 512 बनेगा। वो 512 रिलेशन में से एक तो आपका एम्प्टी बनेगा, वॉइड रिलेशन, एक यूनिवर्सल बनेगा, एक क्रॉस एक खुद, तो ये दो तो बनेंगे ही बनेंगे आपके। और अब उसके बाद जो बाकी बचे उनको हमने कुछ नाम ले लिए हैं, हमने इसमें R1 ले लिया, हमने इसमें R2 ले लिया, R3 ले लिया, R4 ले लिया। अब यदि आप R1 रिलेशन की बात करते हो तो R1 इन कंडीशंस में से आप ये देखो कि 1 2 से रिलेटेड है और 1 3 से रिलेटेड है। 1 2 से रिलेटेड है, ये 2 किसी से रिलेटेड नहीं है, मतलब 2 3 टाइप जैसा कोई नंबर ही नहीं है। एंड सिमिलरली 1 3 से रिलेटेड है एंड दिस 3 इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट आगे, तो इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आर रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए, ये हमने 4 रिलेशन लिए हैं जो कि ए पे डिफाइन है, और इनमें से दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव, दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव, बट दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज आप यहाँ देख रहे हो 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो 1 1 से मतलब पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा एलिमेंट तीसरे से रिलेटेड है, और पहला एलिमेंट तीसरे से रिलेटेड आपको दिया। ये तो हो गई बात। लेकिन अब आप यहाँ पर भी इस एलिमेंट हर के लिए होना चाहिए वैलिड ये चीज। 2 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, तो अब इसमें ट्रांजिटिव होने के लिए 2 2 होना जरूरी है, जो कि नहीं है। एंड ड्यू टू दिस रीजन R4 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका जो रीजन है वो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। सिंस here 2 2 does not belongs to R4 और 2 2 R4 में बिलोंग नहीं करता, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो रिलेशन आपका जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो दिस इज द टाइप ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके मन में कोई सवाल है उसको लेके तो पूछिए। सर जी सर फोर्थ वाला भी होना चाहिए था ना, अगर अपन देखे AC की तो वैल्यू 1 1 ही चाहिए। नहीं, उसके लिए तो ठीक है तुम्हारा। देखो ये तो दिया ही है मैंने, 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है। अब 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, ये तो सही है, तो तुम सही देख रहे हो, दिख ही रहा है। लेकिन जो नहीं दिख रहा वो मैं दिखा रहा हूँ। 2 1 से रिलेटेड है, फिर 1 2 से रिलेटेड है, तो अब ट्रांजिटिव के लिए 2 2 से भी रिलेटेड होना जरूरी है, क्योंकि नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ये लिखा है मैंने। मतलब जितने भी ऐसे पेयर आपको मिल रहे हैं ए बी से, बी सी से, तो फिर ए सी से होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये वाला तो सीधा सीधा जो आपको लिख के दिया है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो अंदर का एलिमेंट आपको दिखा रहा हूँ कि 2 1 से है, फिर 1 2 से है, तो 2 2 भी इसमें होना जरूरी था, बट 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R4, इसलिए वो ट्रांजिटिविटी फेल होगी। समझ गए कुणाल अभी? हाँ सर।
तो आप ये एक ओवरऑल कंक्लूजन समझ लें कि ट्रांजिटिविटी फेल्स ओनली व्हेन A related to B and B related to C, but A not related to C. तो इस केस में ट्रांजिटिविटी बस फेल होती है कि ए बी उसमें है, बी सी उसमें है, बट ए सी उसमें नहीं है, तो फिर रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी अदर सारे केसेस में ट्रांजिटिव होता है रिलेशन। एक और केवल एक बात आपको पकड़ के चलनी है, ए बी सी यदि तीन एलिमेंट सेट ए में है और इस तरीके से है कि ए बी रिलेशन आर में आ रहा है, बी सी रिलेशन आर में आ रहा है, तो फिर ए सी आर में आना चाहिए। यदि ए सी आर में नहीं आया तो केवल इस एक रीजन के कारण रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता, बाकी अदर सारी कंडीशन में रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। कुछ क्वेश्चन अपन जब करेंगे तो और ज्यादा ये ट्रांजिटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और सिमेट्री आपको क्लियर होगी। सर, हाँ बोलिए सर R1 फिर से बताना। R1 में ऐसे कोई दो एलिमेंट है ही नहीं। R1 में केवल क्या है, फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड टू सेकंड, खत्म हो गया। ये सेकंड एलिमेंट थर्ड से रिलेटेड है ही नहीं। मैंने आपको बोला ट्रांजिटिविटी, आप एक लाइन भर याद रखो, ट्रांजिटिविटी फेल्स ओनली व्हेन ये बट ये नहीं, केवल इस एक कंडीशन में ट्रांजिटिविटी फेल होगी, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो मैं आपको जो कल आइडेंटिटी रिलेशन बोला, आइडेंटिटी रिलेशन जो बनेगा इस सेट ए पर, सेट ए, ये वाले इस सेट ए पर आइडेंटिटी जो बनेगा वो बनेगा 1 1 2 2 3 3, और 1 1 2 2 3 3 जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन तब और केवल तब नहीं होगा जब ये दो हों और ये तीसरा मिसिंग, तब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस एक केस को छोड़कर बाकी सारी कंडीशंस में कोई भी ले लो आप, यदि ये वाली चीज को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हर कंडीशन में रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैंने ऐसे 4 एग्जांपल लिखे, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको मैंने ट्रांजिटिव बोल दिया, केवल फोर्थ छोड़ दिया, क्योंकि फोर्थ हमारी ये कंडीशन फेल कर रहा है। सर R1 भी तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए ना? क्यों, क्या रीजन है बताओ? सर वहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी हाँ। बिलोंग्स टू आर है, लेकिन ए सी तो नहीं है। नहीं, ऐसा बोला ही नहीं, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, फर्स्ट सेकंड से, और वो सेकंड वाला थर्ड से होना चाहिए। ओके सर। यदि हाँ फर्स्ट सेकंड से है और फर्स्ट ही थर्ड से है, 1 2 1 3 है, तब रिलेटिविटी सॉरी ये ट्रांजिटिविटी आपकी होगी। मैं तो ये बोला कि 3 एलिमेंट ले लो, फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड थर्ड से रिलेटेड है, तब फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने आपको जो बोला इस एग्जांपल में, यहाँ बोला है फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है और फर्स्ट ही थर्ड से रिलेटेड है, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्योंकि यहाँ पर जो बोला, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है 1 2 2 3 10 1 3, बस ये चीज फेल होती है तो ट्रांजिटिविटी फेल हो जाएगी, ये चीज फेल नहीं होती तो ट्रांजिटिव हमेशा रहेगा। ठीक है प्रतीक? यस सर। चलिए सर आगे चलते हैं सर। एक छोटा सा टाइप और मैं सेकंड पेज पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद अपन जो है क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी ज्यादा पॉइंट क्लियर होगा इसका। सेकंड पेज पर बहुत छोटी सी बात अब अपन कर रहे हैं और एक लाइन में खत्म भी हो जाएगी अपनी ये बात। देखिए, अब जो टाइप है रिलेशन का जो जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है,
खत्म। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो फिर वो रिलेशन आपका कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इनमें से कोई भी एक फेल हो जाता है, कोई भी एक नहीं होता, तो फिर रिलेशन तो फिर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन को सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होना जरूरी है। ठीक है, एक छोटी सी बात है बस और खत्म हो गया। तो अब आपको यदि इक्विवेलेंस रिलेशन पहचानने आए तो फिर आप ये देखोगे, जैसे मैंने आपको अभी जो रिलेशन बताया था पैरेलल, ये जो रिलेशन है ये इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। फिर मैंने बोला कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, क्योंकि पहला लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरा पहले के पैरेलल हो जाएगा। ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू सेकंड लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन, देन फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। सो ये जो रिलेशन है पैरेलल, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बट मैं यदि परपेंडिकुलर बोलूं तो परपेंडिकुलर में जो है रिफ्लेक्सिबिलिटी फेल हो जाती है, क्योंकि कोई भी लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर ये जो है ये केवल सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होता। केवल परपेंडिकुलर रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा। जैसे मैंने आपको बोला था लेस देन नंबर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि कोई भी नंबर अपने खुद से छोटा नहीं होता। सिमेट्रिक भी नहीं होता, क्योंकि यदि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा है तो फिर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से छोटा नहीं हो सकता। मतलब ए बी से रिलेटेड है बट बी नॉट रिलेटेड टू ए। ट्रांजिटिव होता है भले ही ये रिलेशन कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा होगा, तो ये जो लेस देन रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होता है। ये लेस देन रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ये लेस देन रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता, केवल ट्रांजिटिव होता है और ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। इसी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों बातें होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मतलब जैसे मैं किसी फैमिली में 3 बच्चे हैं और तीनों लड़के हैं, बॉयज, तो ये जो रिलेशन है ब्रदर, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना खुद का भाई नहीं हो सकता। सिमेट्रिक है, पहला जो बच्चा है वो दूसरा का भाई है तो दूसरा पहले के भाई होगा। ट्रांजिटिव भी है, फर्स्ट सेकंड का भाई है, सेकंड थर्ड का भाई है तो फर्स्ट थर्ड का भाई हो जाएगा। तो सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे मैं रिलेशन ले लूं फादर किसी फैमिली में, तो वही अपना खुद का फादर नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, पहला दूसरे का फादर है तो दूसरा पहले का फादर थोड़ी होगा। और ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होता है, पहला दूसरे का फादर है, दूसरा तीसरे का फादर है तो पहला तीसरे का फादर नहीं हो सकता। तो ये जो रिलेशंस हैं इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सिमेट्रिक में ए बी बी ए, और ट्रांजिटिविटी में ए बी बी सी देन ए सी। ट्रांजिटिविटी फेल्स ओनली व्हेन ए बी है, बी सी है बट ए सी नहीं है। केवल इस एक कंडीशन में ट्रांजिटिविटी फेल होगी, अदरवाइज सारे कंडीशन में जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। और अब यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो वो रिलेशन को अपन एन इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई आपके मन में सवाल क्वेश्चन है पूछ लीजिए उसको। उस क्वेश्चन के थ्रू अपन इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब अपन 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे। तो ओवरऑल मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारा आपको समझाने की कोशिश करूँ। रिलेशन का लास्ट टॉपिक ही अपन डिस्कस कर रहे हैं, मेन है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको समझना और इस पे क्वेश्चन करना। जेई मेंस में इसी पर क्वेश्चन पूछे गए, इक्विवेलेंस रिलेशन पर। ठीक है, जब जेई मेंस का केवल एक ही पेपर होता था तब कंपलसरी था एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन अब क्या है कि 4 शिफ्ट में पेपर ले रहे हैं, जो 4 दिन पेपर ले रहे हैं, 2 शिफ्ट में पेपर ले रहे हैं, 8 पेपर ले रहे हैं और 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं साल भर में, ऐसे 32 पेपर हो जा रहे हैं। तो 32 पेपर में ये ढूंढना मुश्किल है कि किसमें पूछा किसमें नहीं पूछा, तो अब मिस कर सकते। लेकिन जब साल भर में केवल एक एग्जाम होती थी जेई की, तब बिल्कुल कंपलसरी था कि एक क्वेश्चन आपको जरूर इसका एन इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस जरूर मिलेगा या रिलेशन पर बेस जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो फिलहाल हियर वी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। तो आप इसको ट्राई करिए सभी बच्चे। एक रिलेशन मैंने लिया है क्वेश्चन में,
ये रिलेशन कैपिटल आर क्योंकि इस तरीके से मैंने डिफाइन किया, 1 1 लिया है उसमें, 2 2 लिया है, 3 3 लिया है, 1 2 लिया है, 2 3 लिया है और 1 3 लिया। और ये हमने लिया है ऑन सेट A is equals to 1 2 3, 3 एलिमेंट इन सेट। तो अब आपको पहचानना है कि ये इनमें से कौन सा। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। सेकंड है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। Third one is symmetric and transitive. Fourth one is neither symmetric nor transitive. करिए आंसर कौन सा करें। सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, 512 इसके सबसेट मतलब 512 रिलेशन बन सकते हैं। ये 512 रिलेशन में से आपको पहचानना है ये जो रिलेशन मैंने आपको दिया है ये रिलेशन किसको सेटिस्फाई कर रहा है। कुणाल करेक्ट है, हर्षम बाटे करेक्ट है, प्रतीक चेक करें, मृदुल मेश्राम चेक करें, अक्षत रामटेके चेक करें, आराम से करिए। ऋषभ बोधे चेक करें, मानसी चेक करेक्ट है, सातवें कंबाड़े चेक करें। सर मेरा करेक्ट है क्या? हाँ मानसी सर ये मल्टी करेक्ट है क्या? नहीं मल्टी करेक्ट नहीं है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। अन्ना यादव चेक करें। बहुत घाई मत करो, आराम से करो। जो ऑप्शन एकदम बहुत ज्यादा मोस्ट सुटेबल आंसर पे हमेशा टिक किया जाता है, अंशु बगने करेक्ट है। पूर्वा चेक करिए, तनुश्री कलमले चेक करें, बहुत आराम से करिए। जो ऑप्शन आपको एकदम सूट कर रहा है, सुटेबल जो आंसर है, मोस्ट सुटेबल आंसर हमेशा टिक करना चाहिए। तनिष्का समर्थ चेक करें, अक्षत रामटेके चेक करें, हर्षल भाकरे चेक करें, और ऋषभ बोधे अभी करेक्ट है। स्टॉप आंसरिंग, प्रतीक चेक करें, स्टॉप आंसरिंग। निशिका हरडे, निरीक्षा हरडे चेक करें, रवि कुमावत चेक करें, सुजल चेक करें, मृदुल मेश्राम करेक्ट है अभी, और आर्यन गणवीर भी करेक्ट है, और सुजल चेक करें, रवि कुमावत चेक करें। देखिए आर्यन सॉरी अर्णव यादव, आर्यन गणवीर करेक्ट है, अर्णव यादव चेक करें, सुजल करेक्ट है। देखो देखो देखो, स्टॉप आंसरिंग हियर, वी डिस्कस द सॉल्यूशन, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव हो गई, ये तो पक्की बात है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तीनों आ गए इसमें, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ये रिलेशन। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। तो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन अपने पास बचा। अब अपन बात कर रहे हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्री यहीं फेल हो गई। 1 2 है लेकिन 2 1 कहीं भी नहीं है, सिमेट्रिक हुआ ही नहीं ये रिलेशन, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक। खत्म, इसके आगे क्यों जा रहे हो आप लोग? सर ये ट्रांजिटिव है ना? पर ट्रांजिटिविटी में ट्रांजिटिव तो है, 1 3 है, ट्रांजिटिव तो है 1 2 2 3 1 3, ट्रांजिटिव है ये रिलेशन। तो बहुत सारे बच्चों ने नॉट ट्रांजिटिव लिख के छोड़ दिया, क्यों छोड़ा पता नहीं।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव है ये रिलेशन। सर ये ट्रांजिटिव कैसे वो बताओ ना एक बार। कैसे नहीं हुआ तुम वो बताओ हमें, क्या रीजन से तुमने ट्रांजिटिव नहीं मान रहे? मैंने तो बोला ट्रांजिटिविटी में आप केवल ये चेक करोगे, ट्रांजिटिविटी फेल्स ओनली व्हेन, जब आपको ऐसा रिलेशन मिले कि 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 उसमें होना जरूरी है। और ऐसा है यहाँ पर 1 2 था, 2 3 था, 1 3 भी था, और बाकी किसी एलिमेंट के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। आप कहीं से भी चेक कर लो, जैसे मैं ये 1 3 को पकड़ू, 1 3 का जो सेकंड एलिमेंट है 3 किससे रिलेटेड है? 3 3 से ही रिलेटेड है, और कहीं 3 नहीं दिया। तो 1 3 3 3 1 3 होना जरूरी है, 1 3 है। अब यदि आप इसको पकड़ोगे 2 3 3 3 से रिलेटेड है, तो 2 3 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 3 भी है। अब आप यदि इसको पकड़ोगे 1 2 का जो लास्ट एलिमेंट है 2 किससे रिलेटेड है? 2 दो बातों से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है तो 1 2 होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, और 2 जो है वो 3 से भी रिलेटेड है तो 1 3 होना जरूरी है, 1 3 भी इसमें है। उसके बाद 3 3 से रिलेटेड है, तो यहाँ तो ए हो गया, डिफरेंट एलिमेंट आया ही नहीं है। ठीक है, तो बात खत्म ही हो गई। वहां पर 3 के लिए जो डिफरेंट थे वो चेक कर दिए। ये बात कहीं भी हमको नहीं मिली, ये बात कहीं भी फेल नहीं हुई, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है कुणाल? हाँ सर समझ गया। ओके, चलते हैं पेज नंबर तीसरे की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने धीरे धीरे रख रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन भी बहुत जनरली पूछ लेते हैं, आप इसको बड़ा अच्छे से सॉल्व करिएगा। एक मैंने आपको रिलेशन दिया है, कैपिटल R इज इक्वल टू 1 2 2 3। ठीक है, और ये अपन ने लिया है ऑन सेट A 1 2 3। क्वेश्चन ये है, यू हैव टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर which when added to R make it an equivalent relation. यह क्वेश्चन मैंने रिलेशन R में केवल 2 ही एलिमेंट आपको दिए हैं, 1 2 और 2 3। क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि इसमें हम कितने एलिमेंट जोड़ दें ताकि ये रिलेशन आपका एक इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाए। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 5 एलिमेंट जोड़ेंगे या 7 एलिमेंट जोड़ेंगे, 8 एलिमेंट जोड़ेंगे या फिर 10 एलिमेंट। कितने एलिमेंट इसमें ऐड कर दिए जाए ताकि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। इक्विवेलेंस रिलेशन आप सभी समझते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना जरूरी है। प्रतीक, आप अपना आंसर चेक करें। क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड पूछा है, मैक्सिमम तो बहुत होता है क्योंकि मैक्सिमम में आप जितने जोड़ दो
तो रिलेशन ट्रांजिटिव होता चला जाएगा या इक्विवेलेंस हो जाएगा. You have to find the minimum number of order pair when we add it to R, then the R becomes an equivalence relation. तो प्रतीक अभी करेक्ट है. कुणाल, you have to check your answer. मृदुल मेश्राम चेक करें. अंशु बगने करेक्ट है. अक्षत रामटेके चेक करें. मानसी करेक्ट है. संस्कृति चेक करें. हर्ष अंबारते करेक्ट है. सुजल चेक करें. भुवन पाटिल करेक्ट है. तनिक्षा समर्थ करेक्ट है. दिशा मेश्राम चेक करें. पूर्वा कुंभलवार करेक्ट है. अक्षत राम टेके चेक करें. ऋषभ चेक करें. सात्विक अंबाड़े चेक करें. मृदुल मेश्राम करेक्ट. निरीक्षा हड़के चेक करें. Okay, so stop answering. Here we discuss the solution of this question. The correct answer of the question is, Sujal check करें. The correct answer of this question is, Kunal correct है. So the correct answer of this question is second option. 7 एलिमेंट होंगे जो आप इसमें ऐड करोगे मिनिमम, तो फिर ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा. क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए सबसे पहला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है. और रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आप जानते हो, यदि 3 एलिमेंट हैं तो इसमें मेरे को 1 1 2 2 और 3 3 ये ऐड करना पड़ेगा, तब जाके रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. तो रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए कम से कम ये 3 एलिमेंट डालने पड़ेंगे. उसके बाद यदि अपन सिमेट्री की बात करते हैं, रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए यदि 1 2 है तो मेरे को 2 1 डालना पड़ेगा, और यदि 2 3 है तो मेरे को 3 2 डालना पड़ेगा. तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए ये 2 एलिमेंट इसमें ऐड करने पड़ेंगे. 5 हो गए. अब अपन ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं. अब जब आप ये रिलेशन इसमें, ये ऑर्डर पेयर इसमें ऐड कर देते हो, तो अब आपके पास ये 5 और 2 7 एलिमेंट हो गए. अब ट्रांजिटिविटी के लिए ए बी बी सी और ए सी चेक करना है आपको. तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो 1 1 होना जरूरी है, तो वो तो है ही. 1 2 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, तो 1 2 होना जरूरी है, जो कि ऑलरेडी है, और कोई सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है. और एक चीज और, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो इसमें 1 3 होना चाहिए. 1 3 नहीं, और 1 3 नहीं है, इसलिए अपन को यहाँ पर 1 3 डालना. जैसे ही आप यहाँ 1 3 डालते हो तो रिलेशन को अब सिमेट्रिक भी बनाना है. सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको इसमें 3 1 ऐड करना है. अब आप देख लीजिए, तीन 3 6 और एक 7 एलिमेंट हो गया, और रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गए. सर 1 2 भी तो होना चाहिए ना. 1 2 है ना, क्वेश्चन में ही दिया है 1. अच्छा, और सर वो फर्स्ट वाला जो है, जैसे रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो 1 1 2 2 3 3 क्यों बनाया अपन ने? क्योंकि अपने पास तो रिलेशन में, लेकिन रिलेशन में तो 1 2 और 2 3 दिए है ना. तो 1 1 रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा आपको? फॉर ऑल. उसको बड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट. सिमेट्रिक में कहीं फॉर ऑल नहीं है, ट्रांजिटिव में कहीं फॉर ऑल नहीं है, बट जब आपने कल रिफ्लेक्सिव लिखा था तो उसमें लिखा था A related to A for all A belongs to A. सेट A में जितना एलिमेंट है सबके लिए होना जरूरी. ठीक है सर. चलिए, तो वैसे भी इसमें तीनों एलिमेंट आ गए, 1 2 2 3 आ गया है, तीनों आ गए. और उसके आने नहीं आने, मैं केवल इसमें 1 2 भर दे दूं तो भी आपको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 1 2 2 3 3 इसमें डालना ही पड़ेगा. बिना उसके रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता. रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों आना जरूरी है. तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट. आई होप बहुत हद तक आपने समझा होगा. तो इस तरीके से अपन किसी रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करके उसको इक्विवेलेंस रिलेशन तक पहुंचा सकते हैं.
So take the screenshot. Moving on to page number 4. सर थोड़ा सा वेरिएबल बताना ट्रांजिटिव का। क्या बोले बेटा? सर ट्रांजिटिव वेरिएबल बताना। ट्रांजिटिव में यहाँ तक तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक था। ट्रांजिटिविटी में आपने ये देखा कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से। तो ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें 1 3 होना जरूरी है। हाँ सर समझ गया। यहाँ 1 3 डालना पड़ेगा। और आप यदि 1 3 अब रिलेशन में ऐड कर देते हो, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, 1 3 का 3 1 भी होना चाहिए, इसलिए अपन को इसमें 3 1 भी डालना है। इसलिए 2 एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पर और ट्रांजिटिविटी के लिए। तो ये टोटल 7 हो गए और इसलिए आंसर है 7, सेकंड ऑप्शन। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। ठीक है, अब ऐसा आपको रिलेशन खुद डिफाइन करके भी दे सकते हैं। बताइए, ये रिलेशन दिया है A related to B if and only if mod A minus B less than or equal to 1। आपको ये चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये जो रिलेशन बनेगा पूर्वा चेक करें, हर्ष अंबारते चेक करें, ऋषभ, प्रतीक और अक्षत करेक्ट है। अर्णव यादव चेक करें। सनीक्षा समर्थ करेक्ट है। अर्णव यादव करेक्ट है। अभी सात्विक अंबाड़े चेक करें। अंशु चेक करो। अर्थव तुम्हारा आंसर करेक्ट है। पूर्वा करेक्ट है। अभी मानसी करेक्ट है। अंशु बगने चेक करें। क्या अंशु इतना गलत आंसर दोगे?
भुवन पाटिल करेक्ट है। मृदुल मेश्राम चेक करें। तन्मय रंगारी करेक्ट है, वेरी गुड तन्मय। ओके, सो स्टॉप आंसरिंग हियर, वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। रुक जाइए। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है, सुजल चेक करें। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है फर्स्ट ऑप्शन। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होता है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है। कुणाल करेक्ट है। देखिए, आपको बोला है कि जो रिलेशन डिफाइन किया है वो सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन किया, मतलब जो अब आप एलिमेंट लोगे वो रियल नंबर्स लोगे। दो रियल नंबर लेने, ए और बी रियल नंबर। तो अब आपको बताना है कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो आप जानते हैं हाँ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि किसी नंबर को उसी नंबर से सबट्रैक्ट करेंगे तो जीरो बनेगा, और जीरो का मॉड जीरो होता है, और जीरो का मॉड जीरो होता है तो वो वन से छोटा है। इसलिए एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय दिस रिलेशन, इसलिए दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। दिस रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक, क्योंकि यदि दो नंबर्स का डिफरेंस वन से छोटा आ रहा है, दो नंबर्स के डिफरेंस का मॉड वन से छोटा आ रहा है या वन आ रहा है, तो उनको उल्टा करके जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो भी उनके डिफरेंस का मॉड वन और वन से छोटा ही आएगा। जैसे मैं दो नंबर ले लूँ आपका 2 और 3, 2 और 3 का जो डिफरेंस है वो वन आता है, और यदि आप 3 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो भी वन आएगा मॉडुलस वैल्यू उसकी, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। बट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 2 का डिफरेंस वन आता है, 2 3 का डिफरेंस वन आता है, बट 1 3 का डिफरेंस वन नहीं आता है, और इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो दिस रिलेशन इज ओनली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसलिए ओनली सिमेट्रिक वर्ड नहीं होगा, ओनली ट्रांजिटिव नहीं होगा, और ये ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, इसलिए ये भी हट जाएगा। सो इट इज ओनली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आपको समझा होगा। कोई डाउट है इसमें तो अभी भी पूछ रहे हैं। सर सर बोलो बोलो। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा एक बार बताना। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या होता है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट अपने खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ए बी की जगह आप ए लिखोगे, और जब ए में से ए को सबट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो का मॉड जीरो होता है, और जीरो का मॉड जीरो होता है, और जो जीरो मतलब ये वैल्यू जीरो बनेगी, और जीरो वन से छोटा होता है। समझ गया अभी हर्ष? ओके सर। Moving on to page number 5. देखिए छोटा सा क्वेश्चन और करिए इस काम। मैंने रिलेशन को देखिए जरूरी नहीं कैपिटल आर से डिनोट करो। मेरे को जब 2 या 3 रिलेशन और लेने होते हैं तो मैं हमेशा कैपिटल लेटर से उनको डिनोट करता हूँ। तो ये रिलेशन को मैंने कैपिटल पी से डिनोट किया है, बस और कुछ नहीं है। ऋषभ बोधे करेक्ट है। कुणाल ऋषभ बोधे ने आंसर किया, वो ऋषभ बोधे करेक्ट। सर मैंने भी क्या बोला था क्या? कुणाल कुणाल करेक्ट है, ठीक है नीचे किया ठीक। कुणाल करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट।
मानसी करेक्ट है। देखिए एक्स और वाई कोई भी दो रियल नंबर हैं, उसका विशेष ध्यान रखें। मानसी करेक्ट है, पूर्वा चेक करें। तो मैं कोशिश करूंगा आज या फिर कल आपको एक इसका एपीपीएस रिलेशन फंक्शन रिलेशन का जो है इस पर पेज आपको एक एपीपीएस बना के दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, पूर्वा चेक करें, अंशु चेक करें और पूर्वा कुंभलवार अगेन चेक करें। प्रतीक करेक्ट है। अर्थव चेक करें। सुजल चेक करें। मृदुल मिश्राम चेक करें। अंशु बगने करेक्ट। हर्ष अंबार के चेक करें। चलिए, बड़ा सिंपल सा ये था। सुजल चेक करें, बहुत ही पांचट था ये सवाल। आप ये जानते हो ये रिलेशन केवल और केवल सिमेट्रिक हो सकता है, और उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सिमेट्री में केवल ए बी से और बी ए से रिलेटेड होना जरूरी है। और यदि आप दो नंबर का स्क्वायरिंग का सम 1 ले रहे हो, यदि आप x की जगह y की जगह x लिखोगे तो भी स्क्वायरिंग का सम 1 ही आएगा। तो ये रिलेशन अनुराग अनुराग करेक्ट करेक्ट है, वेरी गुड अनुराग। तो ये रिलेशन केवल केवल सिमेट्रिक है क्योंकि x और y कोई भी दो रियल नंबर, जब आप कोई भी दो रियल नंबर लोगे तो हमेशा वो दो नंबर की स्क्वायरिंग का सम 1 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, और इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ये रिलेशन केवल सिमेट्रिक हो सकता है क्योंकि सिमेट्री में एक्स वाई वाई एक्स से रिप्लेस होता है। सिमेट्रिक में यदि एक्स वाई को इस तरीके से डिफाइन किया है तो वाई एक्स में क्या हो जाएगा, वाई इधर एक्स इधर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि 1 है तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी 1 होगा। तो ये रिलेशन केवल सिमेट्रिक होगा। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होता, और एक आदि कोई फेल हुआ तब तो इक्विवेलेंस तो सवाल ही नहीं बनता। रिफ्लेक्सिव यदि हट ही गया, रिफ्लेक्सिविटी हट गई, तब तो इक्विवेलेंस का सवाल बिल्कुल कतई उठेगा ही नहीं। तो इसलिए दिस रिलेशन इज ओनली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सबसे ज्यादा सुटेबल है। मॉड लग के आ जाए या स्क्वायरिंग का सम दिया हो, रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक जरूर पकड़ लेगा क्योंकि सिमेट्री में ए बी और बी ए हो जाता है, बस इंटरचेंज होते हैं और कुछ नहीं। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक ओनली। सर सर यहाँ पे एक और कंडीशन देना चाहिए थी ना, x नॉट इक्वल टू y। 0 0 0 0 लेते तो नहीं सेटिस्फाई करता ना, रिफ्लेक्सिव करते भी तो, सॉरी हाँ सिमेट्रिक करते भी तो x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए था ना सिमेट्री में ना। नहीं देखो, सब फिर से कंफ्यूजन है। सिमेट्री में केवल क्या बोला तुमको, फॉर ऑल चेक नहीं करा जाता है। सिमेट्री में केवल ये चेक किया जाता है कि 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड है। समझ में आया ऋषभ? अच्छा, मतलब अगर एक कंडीशन मिल रही है तो उसी का उल्टा होना भी चाहिए। हाँ, बस उसका उल्टा होना चाहिए। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स, बट आपको सिमेट्रिक में कहीं ये नहीं बोला फॉर ऑल। यदि मैं एक नंबर बस ऐसा चूज कर लूं भाई, जैसे मैंने आपको बोला 1/√2, दोनों को मैं 1/√2 1/√2 ले लूं, ठीक है, तो x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। 0 0 का सवाल ही नहीं, जो मिल रहा है उसको छोड़ो ना। आपको यदि जैसे मान लेते ये 1 2 से सेटिस्फाई होगा तो 2 1 से भी हो ही जाएगा। जिससे होगा x और y के लिए, उसके उल्टे के लिए भी हो ही जाएगा। जिसके लिए होगा बस वो लेना है, सबके लिए अपन को सर्च नहीं करना। ठीक है रोशर? यस सर। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें सर। ऐसे ही। हाँ बोलो बेटा। सर x² - y होता तो
स्क्वायरिंग करके ऐड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। चलिए, तो बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। रिलेशन के कुछ क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ बना के, आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर।